लिब्रा राशि वालों के लिए, लिब्रा असेंडेंट के लिए जुपिटर जो ट्रांजिट कर रहा है वो 9th हाउस में कर रहा है इनके, क्योंकि जेमिनी राशि लिब्रा वालों के 9th हाउस पे आ रही है। और 9th हाउस पे इस पूरे साल ये कुछ रिलीजियस जो माइंड का जो बैंड वो बना रहेगा, रिलीजियस माइंड सेट रहेगा। काफ़ी जो भी मज़हब और मसलक से ताल्लुक़ है उसके अंदर ये मज़हब को लेके काफ़ी एक्टिव नज़र आएंगे। ठीक, विजडम बढ़ेगी, लक फेवर में आएगा, और कुछ मेंटोर या कोई एडवाइस वाले बंदे, ऐसे जो मेंटोर होते हैं ना हमारे यहाँ, जो गुरु होते हैं या टीचर होते हैं या हायर लर्निंग, उनसे कनेक्शन बनेगा इनका यहाँ पे। तो अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी हो सकती है, क्योंकि 9th हाउस आपके राइट, देखो मज़हब किसे कहते हैं? मज़हब तुम्हारा एक्चुअल वर्क है, जो तुम्हें ज़िंदगी दी गई है जो काम करने के लिए, वो एक्चुअल वर्क है मज़हब। मज़हब का मतलब है कि कोई तहज़ीब ऐसे इख्तियार करनी है, यानी कि फ़ेथ, किन चीज़ों पे तुम्हारा फ़ेथ है। तो फ़ेथ को लेके विज़डम बहुत बढ़ेगा यहाँ पे, ठीक है। यानी कि फादर, उससे उनसे काफ़ी उनको लक प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। और 9th हाउस का मतलब ये होता है, और जुपिटर का 9th हाउस में होना स्पिरिचुअल कनेक्शन भी देगा यहाँ पे। कहते हैं एक आदमी अचानक उसको देख रहे हो मस्जिद जाते हुए, नमाज़ पढ़ते हुए, या अपनी कोई भी मज़हब उसके मसलक से ताल्लुक़ है, अपनी रिलीजियस एक्टिविटी बढ़ जाएगी यहाँ पे बहुत। हो सकता है रिलीजियस के हवाले से जो उसकी विजडम है, जो उसका फेथ सिस्टम है, उसकी खोजबीन की तरफ ज़्यादा लगे हो कि राइट है क्या, रॉन्ग क्या है। तो उसको लेके काफ़ी इसमें हाई लर्निंग की तरफ जा हाई लर्निंग डेफिनेट होनी है। 9th हाउस हाई लर्निंग का है, लॉन्ग ट्रैवल भी पॉसिबिलिटीज़ हैं इस साल। लेकिन यहाँ पे जुपिटर जब 9th हाउस में है तो 5th एस्पेक्ट फर्स्ट हाउस को देगा। देखो 5th एस्पेक्ट का फर्स्ट हाउस को देना कि वही विजडम को बढ़ाना, राइट वेज का होना, इनके सेल्फ कनेक्ट हो गई 9 से। तो मजहबी चीज़ों पे ज़्यादा वक्त लगाना, ठीक है, रिलीजियस माइंड सेट का, माइंड का बन जाना रिलीजियस, वो उस पूरे साल रहेगा। लक भी फेवर में रहेगा यहाँ इनका। इनका राइट वेज का होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। एथिक्स, मॉरल, रिस्पेक्ट, डिग्निटी, इसको यहाँ से नहीं छोड़े। इनको सेल्फ को लेके टीचिंग या एडवाइजरी भी हो सकती है, एडवाइस भी बहुत देंगे लोगों को, और इनको एडवाइस मिलेगी भी, जिसे कहते हैं नसीहत, हर एक को मशवरा देना। ये वाला डोमेन भी आ सकता है। अगर टीचर है कोई तो ऑलरेडी इसके लिए बहुत अच्छा है, ये टीचिंग के लिए, हाई लर्निंग के लिए। इसके साथ साथ इसका फिफ्थ पे आएगा 9th एस्पेक्ट। इसका 9th एस्पेक्ट 5th पे आ रहा है, तो 5th पे आने के लिए क्या होगा, इंटेलिजेंसी है, जहानत है, जो हमारे प्रीवियस डीड है, जो हम काम करते हैं। अक्सर तुमने देखा होगा कि जो लोग काम करते हैं, जो हमने पिछले जितने भी पास्ट वर्क है हमारे, और जितने भी बेनिफिट जो अब तक नहीं मिले वो इस लाइफ में मिलेंगे, इस ईयर में भी मिलेंगे, इस साल। चिल्ड्रन, बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा मजहबी हो जाना। अगर आपके बच्चे हैं किसी के, तो वो आप उनको लेके वो प्रॉस्पर भी करेंगे। आपकी लर्निंग, यानी कोई ना कोई लर्निंग में आएंगे ये लिब्रा वाले। किसी चीज़ को लर्न करना, सीखना, स्किल्स, इनबॉर्न टैलेंट क्रिएट, इनबॉर्न टैलेंट जो इनके अंदर था वो अब सामने आएगा। जो छुपी हुई सलाहियत है ना हमारी, वो 5th हाउस से देखी जाती है। तो वो जो छुपी हुई सलाहियतें थी उनको उजागर करेगा, वो उजागर होंगी उनकी। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, बच्चे नहीं हो रहे तो उसके अंदर उनको आसानियाँ मिल सकती हैं। लर्निंग की तरफ बहुत ज़्यादा जाएंगे। इंटरटेनमेंट की, अब कुछ लर्निंग की तरफ जा रहे हैं तो कुछ कुछ लोग इंटरटेनमेंट की तरफ ज़्यादा जाएंगे। 5th हाउस इंटरटेनमेंट का है, स्पोर्ट्स का है। लेकिन यहाँ ओवरऑल जुपिटर जो है वो रिलीजियस बैकग्राउंड के हिसाब से बहुत बेनिफिशियल है। अच्छा, एक होता है ना कि यार आपकी इनर जॉय, खुशी, वो पढ़ने में बहुत मिलेगी इनको। किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करनेंगे तो उनको खुशी मिलेगी। हेल्थ, क्योंकि 5th हाउस हीलिंग का है, तो हेल्थ को लेके बहुत बेहतर रहेंगे, क्योंकि 5th एस्पेक्ट वैसे फर्स्ट पे आ गया, तो फर्स्ट हेल्थ पे आ गया, तो हेल्थ प्रॉस्पर करेगी। वो लिब्रा वाले जो एक अरसे से बीमार, थकावट, मेंटल डिप्रेशन, खुशी का ना होना, वो इस साल इनको देखने को मिलेगा, बल्कि डेफिनेट मिलेगा।
तो 9th और 7th एस्पेक्ट कहाँ जाएगा इसका? 3rd हाउस पे। तो इसका मतलब है 3rd हाउस यूज़ करें, ट्रैवलिंग करें, ऑनलाइन एक्टिविटी करें तो इनका लक प्रॉस्पर करेगा। ये भी हो सकता है कि मोबाइल पे फेसबुक पे यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे वो ज़्यादातर रिलीजियस चीज़ों को ज़्यादा देखेंगे, कंटेंट को, रिलीजियस कंटेंट ज़्यादा होंगे। ऑनलाइन जितना यूज़ करेंगे अपने काम में, उनकी लर्निंग भी ऑनलाइन होगी लिब्रा वालों की, है ना। और ये भी हो सकता है कि बच्चे उनकी पढ़ाई की वजह से घर शिफ्ट हो, काम शिफ्ट हो, या उनके एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट है उनके अंदर चेंजिंग आ जाए। जैसे आपने किसी एकेडमी में लगाया हुआ, उसको चेंज करके दूसरी जगह आपने एडमिशन करवा दिया, तो स्किल्स लर्निंग को लेके आपकी प्लेसमेंट चेंज हो सकती है, कहीं दूर शिफ्ट हो सकते हैं, तबादला हो सकता है, फादर का भी तबादला हो सकता है, वालिद साहब का कोई काम बदल जाए या पोस्टिंग हो जाए कहीं पे, या जो खुद लिब्रा वाले उनकी पोस्टिंग हो सकती है, या लिब्रा वालों के फादर की पोस्टिंग हो सकती है, चेंज ऑफ प्लेस होगा। और जो भी होगा ये इसमें प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, इसको होने दें। इससे आप मसद परेशानी ना समझें इसको, ये आपके लिए प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगा आगे। अगर आपकी चेंज ऑफ प्लेस हो रहा है, काम में चेंज हो रहा है, तो आपका लक बढ़ेगा। 3rd हाउस जितना यूज़ करेंगे, मार्केटिंग इनकी बढ़ेगी, रिलीजियस के अंदर ये बहुत ज़्यादा पेश नज़र आएंगे। तो ये चेंजिंग अच्छी है लिब्रा वालों के लिए, क्योंकि एस्पेक्ट फर्स्ट पे आ गया है। छोटे बहन भाइयों के लिए प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, जो नेबर से रिलेशन डिस्टर्ब थे वो अच्छे हो जाएंगे, कज़न जितने हैं उनसे रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएंगे, उनसे ट्रैवल होगा, पिकनिक पार्टी एंटरटेनमेंट इस टाइप के कुछ मंसूबे बनेंगे, ये एक्टिविटी रहेगी। बट इन तमाम सिनेरियो में आपको डिग्निटी नहीं छोड़नी। देखो ये सब कुछ होगा सबके साथ मुख्तलिफ स्टैंडर्ड में, लेकिन तुम जुपिटर को कितना पॉजिटिव यूज करो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तो लेकर आ गया है, आप उसको कैसे यूज कर रहे हो। भाई एक आदमी से आपके ताल्लुकात अच्छे बन गए, उस ताल्लुकात को आप निभा के चल रहे हो, उसको निभा रहे हो या उसके साथ बदमाशी कर रहे हो। तो आप जितना राइट वेज रहोगे, इखलाकियात और अदब लेकर आओगे, रिस्पेक्ट दोगे, उतनी प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। देखो रिस्पेक्ट टू ऑल एंड गेट अ प्रॉस्पेरिटी, सिंपल वर्ड है जुपिटर के लिए। अब कुछ लोग दिखावे की रिस्पेक्ट करते हैं कि सामने आ गया और उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, और अंदर उसके जाते ही आप शुरू होगा। तो ये आपको कहने के स्पिरिचुअल साइड बता रहा है, 9th का कनेक्शन स्पिरिचुअल साइड बता रहा है। तो आपको जितना स्पिरिचुअल बनोगे, डिवाइन ब्लेसिंग उतनी ही आपके ऊपर रहेगी, एनलाइटमेंट भी होगी, और आपके काम भी ऐसे बन जाएंगे जो आप कहोगे मुझे नहीं मालूम कैसे हो गया ये, मैं तो बस चला ही था, निकला था घर से, मेरे पर कॉल्स आ गई, है ना। तो ट्रैवलिंग, मूवमेंट, चेंज ऑफ होम, चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ वर्क प्लेस, अगर ये हो रहा है तो पॉजिटिव होगा आपके साथ, और उसको होने दीजिएगा। क्योंकि लिब्रा का अगर देखोगे तो 3rd हाउस का लॉर्ड है यहाँ पे जुपिटर, और 6th हाउस का लॉर्ड है। तो जितने भी एनिमिटी आपके साथ चल रही थी वो आपके अगर हामी हो जाएंगे ना, 6th हाउस का लॉर्ड है ना, वो 9th में आ गया है, तो आपको मसद वहाँ से लक मिलेगा ना, कंपटीशन विन करोगे ना आप। कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, लेकिन आपने यहाँ पे 9th हाउस की प्लेसमेंट देख ली, अगर डिग्री के लिए ये हिट पे आया 6th हाउस तो ये आपको फिर बीमार भी कर सकता है, किसी कर्ज में भी डाल सकता है। तो तुम्हें अपने आप को सीधा होकर चलना है, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी प्लानेट तो डिग्री के लिए हिट बनाते ही हैं, और साथ में कोई प्लानेट अगर यहाँ ट्रांजिट में आ गया 6 के अंदर, उसके साथ अगर उसने कोई एक मुकाबला कर लिया उस प्लानेट से रिलेट, उस हाउस से रिलेट, आपको डिस्टर्बेंस भी मिलेगी। लेकिन अगर आपने लोगों को रिस्पेक्ट दी है तो वही लोग आपके बाजू भी बन जाएंगे, वरना वही आपके 6th हाउस दुश्मन भी बन जाएंगे। भाई मुझे कॉपरेशन चाहिए, 6th हाउस से मिलेगा।
मैं किसी से जब compete लड़ता हूँ तो 6 हाउस से, और मेरे जो हामी है वो भी तो 6 हाउस है, तो 6 हाउस डिजीज का है और 6 हाउस रूटीन का है, तो रूटीन को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। देखो 6 हाउस कहीं ना कहीं से रूटीन ले आता है। अगर आप डिजीज में थे तो बीमारी के बाद क्या करते हैं आप, कैसे रूटीन में आ जाते हैं? 6 हाउस बीमारी दे रहा है, तो आप अगर बीमार हो जाएं तो बीमारी के बाद जब आप क्या करते हैं, चीज़ों को कैसे रूटीन में ले आते हैं, खाने पीने को, उठना बैठना, जागना सोना, एक्सरसाइज, तो कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट का भी है 6 हाउस। भाई अगर बीमार कर रहा है 6 हाउस तो इंप्रूवमेंट भी तो 6 हाउस ही देगा ना। तो ये अपनी सेल्फ की इंप्रूवमेंट पे ज़्यादा कोशिश करेंगे। सेल्फ पे 5th एस्पेक्ट आया और 7 एस्पेक्ट आया 6 पे, तो सेल्फ की इंप्रूवमेंट बहुत रहेगी इनको। सर लिब्रा के हवाले से तो इसका जो फिफ्थ एस्पेक्ट है वो तो फर्स्ट पे आ रहा है, फर्स्ट पे आ गया और सेवंथ एस्पेक्ट इसका थर्ड पर आ रहा है। 7 से थर्ड पे आ गया, तो लॉर्डशिप तो 6 की है ना इसके पास, हाँ लॉर्डशिप, लॉर्डशिप 6 की है, हाँ तो फिर 6 हाउस के भी रिजल्ट्स देगा ना ये। तो अगर इनको 6 हाउस का लॉर्ड है यहाँ पे जुपिटर और 9th में बैठा हुआ है, तो इनको कॉन्स्पिरेसी नहीं रखनी ना किसी के साथ, लड़ाई झगड़ा नहीं करना मजहब को लेके। फेथ सिस्टम आपको मिला है ये 9th हाउस, दूसरों के ऊपर लादने के लिए नहीं मिला। जो भी आपको फेथ, आपका फेथ है जिस भी मजहब में, आपको मिला कि आप उस पर बिलीव करें। आप सामने वाले को बिलीव कराएंगे जोर जबरदस्ती से, तो वो फिर आपके साथ लड़ाई में आ सकता है। तो आपको अपने राइट वेज के डोमेन में रह के चलना है। यानी किसी पे थोपना नहीं, हाँ, तो उसमें फिर गेन प्रॉफिट है फिर आपका, क्योंकि 11th हाउस का भी लॉर्ड है। 11th हाउस का भी लॉर्ड हो गया ना, तो प्रॉफिट गेन इनको जितने राइट वेज होंगे, जितना रिलीजियस टाइप पे होंगे, जो फेथ, देखो रिलीजियस का मतलब है मैं जिस भी घराने में पैदा हुआ, मुझे कौन सा रिलीजन मिला है, मुझे उस पर उसको इज्जत देनी है। 9th हाउस पे जुपिटर है तो रिस्पेक्ट कहाँ दोगे आप? इस पूरे साल रिस्पेक्ट आप अपने मजहब को गालियां दे रहे हो, बुरा भला कह रहे हो, तो आप गलत कर रहे हैं ना कहीं ना कहीं। आपको नहीं समझ में आ रहा है, चीज़ें आपके कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं, आपको कहा है रिस्पेक्ट देने के लिए। हम बुरा भला ना करें, हाँ, भले आप करें ना करें, उसको फॉलो करें ना करें, आप ठीक है, जो कर रहा है आप उसको तो करने दें। उसको ना रोकें। हाँ, तो खाली प्रॉफिट गेन्स की बात नहीं है। अच्छा, आपको क्या पता कौन सा सिस्टम राइट वे है, वो तो आप एक्सपीरियंस करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, परखते हैं, फिर आपके समझ में आता है ना। तो यहाँ कहीं विजडम बड़ी लेकर आएगा रिलीजियस में, यार जिस भी सिस्टम के अंदर मैं हूँ, क्या वो जिस पे मैं फेथ करता हूँ वो फेथ सिस्टम कैसा है मेरा। कोई मोबाइल फ़ोन है, तो आपका मोबाइल फ़ोन जब आप या कोई एक सी गैजेट आप परचेज करते हैं, तो उसके पीछे फेथ सिस्टम होता है ना। आपको पता है मैं इसमें कंफर्ट फील करता हूँ, ये डिवाइस मेरे लिए बेहतरीन है, इसका बैटरी बैकअप इतना है, इजी टू यूज़ है, तो एक फेथ होता है ना उस पर। और अगर वो ना हो तो आप चेंज करेंगे ना। तो इस टाइप की कंडीशंस होंगी लिब्रा वालों के लिए, क्योंकि विजडम अब एनालाइज पे जाएंगे। तो इनको अपने आप से नहीं लड़ना है, ओ किसी और से नहीं लड़ना, अपने आप से लड़ना है, अपने आप को ठीक करेंगे, क्योंकि 6 का लॉर्ड है ना, 9th में एस्पेक्ट फर्स्ट पे आ रहा है, तो अपने आप को मैंने ठीक करना है, सामने वाले को ठीक नहीं करना। इंप्रूवमेंट है ना 6 हाउस, अगर डिजीज दे रहा है तो इंप्रूवमेंट भी दे रहा है ना। तो इंप्रूवमेंट सेल्फ को देनी है, अपने सेल्फ पे जितनी इंप्रूवमेंट की कोशिश करेंगे, प्रॉस्पेरिटी भी मिलेगी, लक भी फेवर होगा, और गेन्स और प्रॉफिट भी लाइफ में मिलेंगे। अब आपको मालूम चल गया है कि जुपिटर का ये ट्रांजिट मेरे चार्ट में इन हाउसेस को लॉर्डशिप लेके चल रहा है और ये कर रहा है, तो आप उस काम को फोकस करके करेंगे फिर, तो ये दिस इज द राइट टाइम टू डूइंग दिस। जो प्लानिटरी ट्रांजिट चेंज होते हैं वो ये बताने आ रहे हैं ना कि अब आपको ये डोमेन में काम करना है। पूरा एस्ट्रोलॉजी है, बर्थ चार्ट, वो आपको एडवाइस देता है आपके लिए। दूसरे को एडवाइस के लिए आपका बर्थ चार्ट क्या दूसरों को एडवाइस देने के लिए बना है? यार मेरा बर्थ चार्ट है, मुझे ये दिया गया है, मैं एडवाइस लूंगा ना। अगर माफ मुझे करना है तो मुझे करना है, मैं सामने वाले से क्यों बोलूं कि वो माफी मांगे।
तो जहाँ जैसे प्लेसमेंट है, वो जो प्लानट और जो हाउस एट्रीब्यूट मिलके जो एक कम्बिनेशन बना रहे हैं, उन कम्बिनेशन को आप कितना फुलफिल कर रहे हैं, ये एस्ट्रोलॉजी का सही यूज़ है। बजाय कि मेरा वक्त कैसा आएगा, मैं कैसा होऊंगा, इस पे रहेंगे तो वहीं बैठे रहेंगे। ये पूछें एस्ट्रोलॉजर से कि मुझे क्या करना है अब। ये नहीं पूछेंगे मेरे लिए क्या होगा। अगर आप ये पूछेंगे मुझे अब क्या करना है, मेरे साथ क्या होने जा रहा है, तो उस कंडीशन में मुझे अब क्या करना होगा, ये आपने एस्ट्रोलॉजी को अच्छा यूज किया। ठीक है, लिब्रा को लेके ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं।